हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी सर 111 में। आज हम लोग चर्चा का विषय उत्तराखंड पटवारी और लेखपाल जैसी परीक्षाएं और साथ ही साथ में SSC GD जैसे एग्जामों को लेकर के मैं पुनः आप लोगों के बीच में भारतीय समसामयिक की घटनाओं के साथ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ दोबारा से मैं अपनी चौथी वीडियो आप लोगों के साथ पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको फैक्ट उपलब्ध कराना है और साथ ही साथ में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ परीक्षाओं में आपको मिल जाए, जिससे आप परीक्षाओं में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ जाएं और आप लोग को सफलता अर्जित हो जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। चलिए, जो भी बताया जाए, जो भी पढ़ाया जाए, उनको कॉपी में लिखें, साथ ही साथ में लिख करके उन्हें याद करने का प्रयास करें। चलिए, आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये डोमेस्टिक हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये आपका झारखंड के देवघर में है। और आप सब जानते हो कि झारखंड के देवघर में स्थित जो ये आपका हवाई अड्डा स्थापित किया गया है, ये देवघर जगह जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से, ये भी थोड़ा जानकारी का भाग रखेंगे कि देवघर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे पूरे भारत में और उनमें से ये एक है। और इस तरह से झारखंड में ये दूसरा हवाई अड्डा स्थापित किया गया देवघर में। और इससे पहले जो हवाई अड्डा है वो आपका रांची में है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखेंगे। अभी विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, इसमें खास बात यह है कि इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 94 इयर्स ओल्ड महिला ने अपना प्रतिभाग करके स्वर्ण पदक अर्जित किया है। तो विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियंस 2022 भारत की 94 वर्षीय महिला एथलीट इनका नाम है भगवानी देवी डागर। तो इन्होंने अभी एक स्वर्ण आपका 100 मीटर रेस में और दूसरा इन्होंने 2 कांस्य जीते। गोला भी फेंका भाई इन लोगों ने। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। क्या कहते हैं? एथलेटिक्स 94 वर्षीय महिला भगवानी देवी डागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना निर्माण के प्रमुख नीति आयोग आप सब जानते हो। योजना आयोग की जगह पर एक निकाय बनाया गया 2014 में, जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि भारत में योजना निर्माण के प्रमुख नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो ये है आपका परमेश्वरन अय्यर। इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा टाइम मैगजीन के द्वारा। तो टाइम मैगजीन आप सब जानते हो अमेरिका के द्वारा प्रकाशित होने वाली एक मैगजीन है। और इसमें प्रश्न ये बनता है कि इसमें विश्व के विभिन्न सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से हमारे भारत के किन स्थानों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो इसका आंसर जो है वो अहमदाबाद और केरल आएगा। तो मैं लिखवा करके समझाता हूँ। ठीक है, लिखेंगे टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम मैगजीन द्वारा जुलाई
में प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची 2022 में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया? भारत के किन स्थानों को सम्मिलित किया गया? तो इसमें 2 स्थान आ जाएंगे, एक केरल और दूसरा आ जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, 2 ध्यान में रखेंगे। अहमदाबाद, केरल का जो आएगा उसका नाम है इको टूरिज्म हॉटस्पॉट। इको टूरिज्म हॉटस्पॉट। और जो अहमदाबाद से आपका आ रहा है वो है आपका हायर लर्निंग स्थान को इसमें शामिल किया गया। चलिए, एक तो ये हो गया। अब मैं आप लोगों को एक जानकारी देता हूँ, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया और ए बी हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसके अलावा भी एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हमारे भारत में भी खोजा गया। और साथ ही साथ में अगर मैं बताऊं कि विश्व में ऐसे कितने लोग हैं कि जिनका इस प्रकार का एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप देखा गया है, तो उनकी संख्या है 10। और उसी में से 10वां जो नंबर अभी मिला है वो हमारे भारत का मिला है। इसके बारे में एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जानकारी के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भारत में कहाँ मिला है? तो गुजरात में। ठीक है, भारत में गुजरात में पाया गया पहला मरीज जिसका दुर्लभ ब्लड ग्रुप है, दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो ये है आपका उसका जो है EVM निगेटिव निगेटिव। तो ये विश्व में EMM निगेटिव के मैंने आपको बताया कि 9 ज्ञात व्यक्ति हैं और 10वां जो है उसमें कौन मिला है? आपका क्या कहते हैं, हमारे भारत में गुजरात में पाया गया। तो इसको ध्यान में रखना, EMM निगेटिव रक्त ग्रुप। वैसे होते कितने जनरली? 4। एक हो गया A, B, AB और O। तो इससे हट करके रक्त ग्रुप। ठीक है, इससे हट करके इतनी जानकारी ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बार समझते हैं इसको। देखो, इसमें क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रखना है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी डोमेस्टिक हवाई अड्डा उद्घाटन कहा किया झारखंड के देवघर क्या है? तो भाई आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थान है, तो यहाँ किया गया। विश्व का मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 94 वर्षीय महिला है जिसका एथलेटिक्स जो है उसका नाम है भगवानी देवी डागर। ठीक है, 1 स्वर्ण और 2 कांस्य। भारत में योजना निर्माण के प्रमुख नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मुख्य कार्यकारी CEO कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन इंडिया के द्वारा जुलाई में प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में से हमारे भारत के कितने स्थान शामिल किए गए? तो केरल और अहमदाबाद। इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में केरल और हायर लर्निंग के रूप में अहमदाबाद। और एक क्वेश्चन है कि भारत में ऐसा कौन सा मरीज पाया गया जिसका दुर्लभ ब्लड ग्रुप है? तो गुजरात में पाया गया EMM निगेटिव। तो इस प्रकार के मरीजों की संख्या 10 है और 10वां मरीज यही है। ठीक है, पूरे विश्व में। तो वैसे सामान्यतः AB और O ये ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन करके नोट्स बना करके इसे रिपीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे। भारत की किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने पहली बार सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 का
महिला एकल जीता? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। इनका नाम है पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु। तो जानकारी में रखेंगे भाई, ठीक है, पीवी सिंधु, इसको जानकारी में। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एशिया के किस राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री को एक जनसभा में गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, ये भी प्रश्न काफी चर्चा में रहा, हत्या कर दी। तो ये जापान के हैं, कहाँ के हैं? जापान के इनका नाम है शिंजो आबे। इनका नाम है शिंजो आबे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो आप सब जानते हैं कि एशिया की पूछेगा कि किस राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री को एक जनसभा में गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो आप बताएंगे जापान के शिंजो आबे। नेक्स्ट प्रश्न बताता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय घटना से संबंधित है कि भाई जमैका, अगर मैं एथलेटिक्स का नाम लेता हूँ किसी, तो जमैका नाम पहले आता है। और आप सब जानते हैं कि वहीं से एक बहुत तेज भागक था जिसका नाम हुसैन बोल्ट है, जिसका नाम क्या था? हुसैन बोल्ट था। तो इसी जमैका से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जमैका की किस महिला धावक ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर रेस रिकॉर्ड पांचवी बार जीता। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आएगा आपका सैनी एन फ्रेजर प्राइस। ठीक है, सैनी एन फ्रेजर प्राइस। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको आप लोग अच्छे से मेंटेन करेंगे। चलिए आइए, अब मैं आप लोगों को देखो डायरेक्टली क्वेश्चन है, पीवी सिंधु का नाम क्या कहते हैं? सिंगापुर ओपन बैडमिंटन किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनसभा में मारकर गोली मारकर हत्या कर दी? सिंधु आबे। ठीक है, वो कौन क्या कहते हैं रेसलर है जिसे चैंपियनशिप 2006 में मिला था? तो सैनी एन फ्रेजर प्राइज मिलेगा। ठीक है, आइए अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ समझाता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग आगे किस तरह से भी चीज़ें देखने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि अभी मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट छोटे फैक्ट वाइज क्वेश्चन, ठीक है, जैसे भारत में पहला, विश्व में पहला क्या है, इस तरह के क्वेश्चन अभी मैं आपको डायरेक्टली क्या कहते हैं बोर्ड में लिखवा दूंगा, आप इसे ध्यान में राइट डाउन करेंगे। इसके बाद हमारा क्या कहते हैं नेक्स्ट जो क्लास मिलेगी, उस नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ और कुछ ऐसी मदद लेकर के आऊँगा जिसके कारण से आपके पास कुछ मटेरियल ज़्यादा इकट्ठा हो और हम उसको क्या कहते हैं इकट्ठा करके समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर अभी इन एक सप्ताह के बीच में हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है और उसके पीछे किस किस चीज़ को हमें तैयार करना है, किस किस चीज़ को मजबूती के साथ देखना है, रिपीटेशन का पार्ट कहाँ पर हम ज़्यादा मजबूती के साथ रखें। तो उस सारी चीज़ों पर मैं एक चर्चा करके एक क्लास बनाऊंगा, तो आप लोगों को जिससे एक सहारा मिल जाए। जो लोग पढ़ रहे हैं लास्ट का मोमेंट में थोड़ा सा आलस्य टाइप का भी आने लगता है कि हाँ बहुत किताबें बंद होने लगती हैं कि अब नहीं हो पा रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो ये सारी बातें जो होती हैं तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, एक लगातार पढ़ते रहने से दिमाग भी क्या कहते हैं थक जाता है। तो ये सारी बातें क्या कहते हैं मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा उस वीडियो में कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम और किस प्रकार से कंटेंट क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। तो इसको लेकर के मेरी एक चर्चा पर एक वीडियो में आप लोगों को प्रेषित करूंगा। फिलहाल अभी मैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट वाइज क्वेश्चन भारत में पहला, विश्व में पहला, इसको लेकर के समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आइए अब कुछ हम फैक्ट वाइज चीजों को लेने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत
किसने की, कहाँ से हुई, ठीक है। तो ये हुई है आपकी आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दुनिया का पहला आनुवांशिक दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया। दूसरा प्रश्न, ठीक है, लगाया। तो ये आ जाएगा आपका गुवाहाटी असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य डैश करके लिखेंगे गोवा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पेपरलेस लिखेंगे, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य ये आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश ये आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत की पहली जलमग्न सुरंग, ठीक है। भारत की पहली जलमग्न सुरंग, भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ है? मुंबई में, ठीक। फैक्ट वाइज तरीके से लेते रहेंगे, कॉपी में लिख करके एक बार रीडिंग का पार्ट कर लेंगे, ठीक है। 2-3 बार रिपीट कर लेना। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में, ध्यान में रखना। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, नेक्स्ट, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये पड़ेगा आपका रानीखेत अल्मोड़ा, ये पड़ेगा उत्तराखंड, ठीक है। रानीखेत उत्तराखंड लिख दे रहा हूँ, उत्तराखंड। भारत का पहला चीनी संग्रहालय, नेक्स्ट, भारत का पहला चीनी संग्रहालय, साथ में लिखते जाएं, ठीक है, फटाफट। संग्रहालय, भारत का पहला चीनी संग्रहालय ये पड़ेगा शिवाजी नगर पुणे, ठीक। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन ये पड़ेगा देहरादून में पड़ेगा, ठीक है, उत्तराखंड में आ जाएगा। भारत देश का पहला बाजरा अनुसंधान, देश का पहला बाजरा अनुसंधान, देश का पहला बाजरा अनुसंधान ये पड़ेगा आपका बाड़मेर कहाँ पड़ती है जगह भाई? राजस्थान, इसमें, ठीक है। तो इस तरह से इनको फैक्ट वाइज तरीके से लिखिए, ठीक है। इसमें फैक्ट वाइज तरीके से दे लिख लीजिए, भारत में पहला ही बता रहा हूँ मैं ज़्यादातर आपको, ठीक है। और इसको कॉपी पे लिख करके 1-2-3 टाइम्स रीडिंग का पार्ट रख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ
तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना, ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे तेलंगाना में, तेलंगाना में। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तेलंगाना में। इथेनॉल, आप सब जानते हैं कि इससे तेल पेट्रोल की जगह पर यूज कर सकते हैं इथेनॉल। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला राज्य, डैश करके लिखेंगे बिहार, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर ये कहाँ है? तो लिखेंगे कांडला, ये है आपका गुजरात, कांडला गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य डैश करके लिखेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, तो ये पड़ेगा आपका केरल उच्च न्यायालय, ठीक है। केरल उच्च न्यायालय, फटाफट लिख लें सब चीज़ें, ठीक है। 1 2 बार 3 बार रीडिंग मार लें, बस हो गया। 100% पेपर और 4 ऑप्शन आपके पास मदद करने के लिए आ जाएंगे वहाँ पर कि इनका कैसे आंसर निकलेगा। 100% पेपर लेस होने वाला राज्य, होने वाला देश करेंगे, होने वाला पहला देश, तो ये है आपका 100% पेपर लेस होने वाला पहला देश बनेगा दुबई बन जाएगा, ठीक है। भारत का पहला आपका एरोमेटिक गार्डन, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन, ये उत्तराखंड के पेपर से संबंधित भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल कुआं हल्द्वानी नैनीताल, हल्द्वानी, ये आपका आ गया लाल कुआं हल्द्वानी। NTL लिख दे रहा हूँ, ठीक है। NTL राज्य हो गया, नैनीताल यहाँ राज्य का काम कर रहा है, ये इसके लिए पड़ोसी काम कर रहा है, और लाल कुआं, ठीक है, तहसील के रूप में। चलिए आइए, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर आप लोगों को फोकस करवाया और मैंने फैक्ट वाइज भी आपको चीज़ें देने का प्रयास किया। मैंने आप सभी लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित चीज़ों को लेकर के आज मेरी ये चौथी वीडियो थी जो मैंने आपको प्लेसिंग करी। और भी इसमें कुछ छूटी हुई चीज़ें होंगी या कुछ होगा तो मैं आपको वो बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। एक वीडियो इससे संबंधित लेकर के और मैं बनाने का प्रयास करता हूं आपके लिए। और साथ ही साथ में आप सभी लोगों को नए साल में प्रवेश की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और 2023 हम सभी विद्यार्थियों के लिए, हम सभी बेरोजगारों के लिए इतना मंगलमय हो कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए और फिर उसके बाद 2024 हम अपने पैसों से मनाएंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन 2023 बिल्कुल ध्यान में रखना, कसम खा करके बैठ जाना है पढ़ने और तब तक पढ़ाई करनी है जब तक हमें सफलता अर्जित नहीं हो जाती है। तो पुनः आप लोगों को नए वर्ष में प्रवेश की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। 2023 आप सभी के लिए पूर्ण आशा, विश्वास और आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण क्या कहते हैं, ये मेरी अभिलाषा है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।